आज का हमारा टॉपिक है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। बेसिकली हम आज तीनों प्रोटोकॉल के बारे में इन शॉर्ट देखेंगे। जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड है ये तीनों प्रोटोकॉल। सबसे पहला राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP इज ए डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। कैसा प्रोटोकॉल है? डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है विच यूजेस होप काउंट एज ए राउटिंग मैट्रिक्स टू फाइंड द बेस्ट पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो बेसिकली इस प्रोटोकॉल का उपयोग हम क्यों करते हैं? बेस्ट पाथ पता करने के लिए, किनके बीच में? सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए जो बेस्ट पाथ होगा उसको निकालने के लिए हम राइटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP का यूज करेंगे। और ये कैसा है? डायनामिक है। डायनामिक मतलब एट द रन टाइम ये इसकी जो वैल्यूज हैं उनकी वो रन टाइम पे चेंज होती है। इट इज़ ए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये किस पर बेस्ड है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो आपको RIP जब समझाना है तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो हमने पढ़ा है चैप्टर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग कैसे वर्क करती है, क्योंकि RIP कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो हमने समझा था। इट वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है एंड यूजेस द पोर्ट नंबर 520। RIP कौन सा पोर्ट यूज करता है? 520 पोर्ट यूज करता है, पोर्ट नंबर 520। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट होप काउंट जो कि हमने डिस्टेंस वेक्टर में पढ़ा था। होप काउंट इज द नंबर ऑफ राउटर्स ऑकरिंग इन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क। ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन के बीच में सपोज मेरा पैकेट जा रहा है, डेटाग्राम जा रहा है, वो यहाँ गया, इस राउटर के पास गया, इस राउटर के पास गया, इस राउटर के पास गया, तो होप काउंट कितना हो गया? 4, क्योंकि वो यहाँ से चला और यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो जितनों के पास गया मतलब उनके नंबर ऑफ काउंट को उन्होंने क्या कहा? होप काउंट। राउटर ऑकरिंग इन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच में होप काउंट हम निकालते हैं। अगेन दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। द पाथ with the lowest loop count is considered as the best route so reach a network and therefore place in the routing table। और जो हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो पाथ है उसमें जो भी मिनिमम है उसको हम लेंगे, जिसका होप काउंट क्या है? मिनिमम है, उसको हम लेंगे और उसको हम कहाँ एंटर करेंगे? हमारी राउटिंग टेबल में एंट्री कर लेंगे। कहाँ करेंगे हम? राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जब पढ़ा था तो हमने राउटिंग टेबल की बात करी थी कि हर राउटर अपनी एक राउटिंग टेबल बनाता है। कहाँ में? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में। और राउटिंग टेबल में 3 इंपॉर्टेंट एंट्री थी। डेस्टिनेशन का होस्ट था, होप काउंट था और नेक्स्ट होप था, है ना। होप काउंट को हमने कास्ट वर्ड यूज किया था वहाँ पर, कास्ट या होप काउंट, और नेक्स्ट होप अगला जो भी नंबर कनेक्टिंग नंबर है उससे उसको। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थी। ये एंट्री कहाँ होती थी? हमारी राउटिंग टेबल में एंट्री होती थी। RIP प्रिवेंट्स राउटिंग लूप्स बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ होप्स अलोड इन ए पाथ फ्रॉम सोर्स एंड डेस्टिनेशन। RIP प्रिवेंट राउटिंग लूप्स, तो नंबर ऑफ लूप्स को प्रिवेंट करने के लिए, लिमिट करने के लिए नंबर ऑफ होप्स को उसने मिनिमाइज कर दिया। कितना? 15, उससे ज़्यादा वो अलो नहीं करता। द मैक्सिमम होप काउंट अलोड फॉर RIP इज 15। कितना है? 15 है। एंड होप काउंट ऑफ 15 इज कंसिडर्ड एज ए नेटवर्क अनरीचेबल। यदि 15 से ज़्यादा है तो वो क्या बोलेगा? अनरीचेबल। यदि 16 है तो वो इन्फिनिटी कर देता है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ RIP? तो RIP अपडेट द नेटवर्क एंड एक्सचेंज पीरियडिकली। वो क्या करता है? पीरियडिकली अपनी इंफॉर्मेशन एक राउटर से दूसरे राउटर को भेजता है। अपडेट राउटिंग इंफॉर्मेशन आर ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। फुल राउटिंग टेबल आर सेंड टू अपडेट, और वो क्या करेगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें क्या होता है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में पूरी राउटिंग टेबल जो है वो एक राउटर दूसरे राउटर को भेजता है। हमने देखा था OSPF, जब अगला हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे OSPF, उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें क्या होता है? ओनली इन्फॉर्मेशन, LSP इज प्रोवाइडेड। इसमें क्या? पूरी राउटिंग टेबल उसको प्रोवाइड करता है। राउटर ऑलवेज ट्रस्ट ऑन राउटिंग इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम नेबर्स राउट। वो हमेशा उस पर ट्रस्ट करेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज राउटिंग एज रूमर्स। 3 टाइप के हैं, RIP v1, RIP v2, RIP इंग, है ना। तो बेसिकली यहाँ ब्रॉडकास्ट ये 3 वर्जन है, इसमें मॉडिफाई होता गया, है ना। ये इसमें ब्रॉडकास्ट यूज़ किया इन्होंने कॉन्सेप्ट, इसमें मल्टीकास्ट कॉन्सेप्ट यूज़ किया इन्होंने। सेंड अपडेट एज ए इंफॉर्मेशन। मल्टीकास्ट में क्या होता है कि 1 to many, many to 1,
इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। यहाँ मल्टीकास्ट हमने जब क्लास की बात करी थी, क्लास ए बी सी डी ई, तो हमने क्लास डी जो था, तब आपको यदि याद हो तो क्लास वाला मेरा पीपीटी आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है मैंने क्लास डी क्या है। क्लास डी इज यूज प्रिजर्व फॉर द मल्टी क्लास ग्रुप। क्लास डी को हमने मल्टी क्लास ग्रुपिंग के लिए यूज़ किया हुआ है। अगेन ये भी मल्टीकास्टिंग यूज़ करता है। तो ये स्मॉल इसमें वर्जन्स के डिफरेंस है ना, बट मेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आरआईपी। तो आरआईपी का आपको कॉन्सेप्ट ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ सेम जो है इसका ये हिंदी वर्जन भी है इसमें, है ना। आप इसको यहाँ से भी हिंदी में से भी देख लें एक बार। यही सब सेम जो जो इंग्लिश में, द सेम थिंग इज इन हिंदी ऑल्सो। तो ये था आरआईपी का। अब आरआईपी की एक और अप्रोच अपन है, उसको भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। अगेन द आरआईपी बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वेक्टर। तो द प्रोटोकॉल इज यूज इन आवर ऑटोनॉमस सिस्टम। ऑटोनॉमस सिस्टम का मतलब क्या, ये एक नेटवर्क है हमारा, इस नेटवर्क को हमने कहा AS1। ये हमारा दूसरा नेटवर्क है, इसको हमने कहा AS1। नाउ दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क में बहुत सारे हमारे राउटर हैं, बहुत सारे स्विचेस हैं। इस नेटवर्क में बहुत सारे राउटर हैं और बहुत सारे स्विचेस हैं, लेकिन कोई एक स्विच राउटर जो है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, मेन राउटर। और इसमें भी कोई हमारा एक राउटर है जिसको हमने कहा मेन राउटर। एंड दीज राउटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन ईच अदर। यदि वो डायग्राम मैंने आपको एक समझाया था पहले, तो ये जो कनेक्शन है इसको हम बोल रहे हैं ऑटोनॉमस सिस्टम। द प्रोटोकॉल यूज इनसाइड आवर ऑटोनॉमस। तो इस पर्टिकुलर इसी ऑटोनॉमस NS1 जो AS1 है हमारा ऑटोनॉमस सिस्टम 1, इसी के अंदर ये प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं। तो ये होगा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एंड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग यूज बाय बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। तो ये किस पर आधारित है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग पर। और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता है, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन नोड। बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम का यूज क्या है, दो नोडों के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। द राउटिंग टेबल एट एवरी नोड आर अपडेटेड एट एवरी 30 सेकंड बाय ट्रांसमिटिंग राउटिंग टेबल अपडेट। और हर राउटिंग टेबल अपने आप को हर 30 सेकंड में राउटिंग टेबल को ट्रांसमिट करके एक अपडेट करती रहती, क्योंकि हो सकता है कि नेटवर्क में कोई चेंज हो गया, कोई डाउन, मशीन डाउन हो गई। डाउन का मतलब मशीन बंद होना नहीं ना, डाउन का मतलब क्या होता है, कई बार उस पर्टिकुलर वो प्रोटोकॉल का वो पोर्ट डाउन हो गया है ना। मशीन इज वर्किंग बट द पोर्ट इज डाउन बिकॉज ऑफ सम अदर इश्यूज, तो उसको बोलेंगे हम डाउन। तो ऐसा यदि कुछ अपडेट होता है तो वो क्या करेगा अपनी अपडेटेड राउटिंग इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा टू द नियर बाय राउटर। द डिस्टेंस वेक्टर मैट्रिक्स कैन बी नंबर ऑफ होप्स और टाइम डिले। तो नंबर ऑफ होप्स मतलब कितने नंबर ऑफ उसको काउंट है, काउंट जो कास्ट हमने करा था। द राउटर हैज ए टेबल इंडिकेटिंग द डिस्टेंस टू ईच ऑफ द नेबर। द टेबल एट ए राउटर हैज ए फर्स्ट कॉलम टू शो द डिस्टेंस वेक्टर मैट्रिक्स, मतलब उसमें डिस्टेंस वेक्टर उसका मैट्रिक्स मतलब डिस्टेंस वेक्टर वो रहेगा। थर्ड कॉलम शो द टेबल इंडिकेट द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड मतलब नेक्स्ट होप। तो तीन चीजें थी, डिस्टेंस वेक्टर मतलब वो आईपी एड्रेस ऑफ द डिस्टेंस, कास्ट, एंड थर्ड वन इज नेक्स्ट होप। तो ये तीनों चीज राउटिंग टेबल की यहाँ इसने समझाई है। लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल से बता रहा है कि ये मान लो ये नेटवर्क है आपका, इसमें ए ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो ये ए की टेबल ये 2, ये कास्ट नेक्स्ट होप 2, कास्ट नेक्स्ट होप, बड़ी सिंपल टेबल है। ए की खुद को कॉस्टिंग क्या है 0, नेक्स्ट क्या डैश, बी ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बी, कॉस्ट इज 4 एंड नेक्स्ट इज डैश। ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सी, तो ए सी कॉस्ट इज 3, डी 2, डी से 2। अब ए इज कनेक्टेड ई, तो अब ए इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड ई, तो ए ने क्या करा इन्फिनिटी एंड डैश। ये क्या हुआ, इनिशियली ए की टेबल हुई, ऐसे इनिशियली हम बी की टेबल बना लेंगे, ऐसे इनिशियल सी डी एंड डी। अभी हमारी टेबल बन जाएगी और फिर हम ये क्या करेंगे, ये टेबलें एक दूसरे को अपडेट करेंगी। जब ये अपडेट करेंगी तो ए टेबल अपडेट हो जाएगी, फिर ए टेबल अपडेट होके बी टेबल को अपडेट करेगी, फिर बी टेबल अपडेट होने के बाद में सी टेबल होगी, ई टेबल होगी, डी, एंड देन फाइनली हमारा एक राउटिंग टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम अप्लाई करी थी हमने, देखा था मैंने आपको एक समझाई थी बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम, वही अप्लाई यहाँ करेंगे। और यहाँ उसने एक छोटा सा एग्जांपल भी से समझाया कि यदि ये जो टेबल है इसमें ए यदि कोई इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहा है, ए है ना सी कर रहा है, तो वो कैसे मॉडिफाई होगी, और एक एंड पर इसने मॉडिफाई को समझाया, ऐसे मॉडिफाई आप कर सकते हैं। अगेन वही लिमिट 15 जो यहाँ डिस्कस किया हुआ हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये एक और अप्रोच थी, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा आरआईपी की।
राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की। अब हमारा दूसरा है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो हमारा है इसको यहाँ मैंने हिंदी में आपको दिया है, ये आपको मैं मटेरियल शेयर करूँगा तो आप देख लेना। अपन इसको समझ लेते हैं कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, तो ये सबसे पहला लिस्ट जो लिंक स्टेट राउटिंग हमने समझा था ये उस पर बेस्ड है। तो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ इज ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ये क्या है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है विच इज यूज टू फाइंड द बेस्ट पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन राउटिंग यूजिंग इज ओन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो ये क्या करता है? ये भी बेस्ट पाथ निकालने के लिए हम यूज करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में। OSPF इज डिप्लॉयड बाय इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इज वन ऑफ द इंटरनेट गेटवे प्रोटोकॉल। इसको हम IGP भी बोलते हैं। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में IGP आ जाता है, इंटरनेट गेटवे प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट गेटवे प्रोटोकॉल एंड OSPF बोथ आर द सिमिलर। तो द प्रोटोकॉल विच एम्स एट मूविंग द पैकेट within a large autonomous system are routing domain. The protocol which aim to moving the packet within a large autonomous system are राउटिंग डोमेन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये लिंक स्टेट राउटिंग यूज कर रहा है। इसमें अगेन ये एक हमारा नेटवर्क है, इसको हमने बोला ऑटोनॉमस सिस्टम 1। ये एक हमारा नेटवर्क है, इसको हमने बोला ऑटोनॉमस सिस्टम 2। ये हमारा एक नेटवर्क है, ये ऑटोनॉमस सिस्टम 3। अब ये जो हमारे AS1 है, तो इनमें इस AS1 में जब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे राउटर्स कनेक्टेड है, बहुत सारे स्विचेस कनेक्टेड हैं, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन रूट प्लान करने के लिए OSPF का यूज़ करेंगे, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ का। इसमें क्या होता है? इसमें हर जो नोड A है, नोड B है, नोड C है। A क्या करता है? नोड A अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, नोड B अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, नोड C सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नाउ नोड C विल सेंड फ्लडिंग कॉन्सेप्ट यूज करके वो क्या करेगा? अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा B को। B क्या करेगा? जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करेगा, और अपनी इस टेबल को अपडेट करने के बाद में नाउ B विल सेंड इन्फॉर्मेशन टू A। क्या करेगा? उसको अपडेट करेगा, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो उसमें नहीं है उसको अपडेट करेगा, और इस तरह ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। यहाँ पर इस लिंक स्टेट राउटिंग में राउटिंग टेबल नहीं पास करते हुए हम LSP पास करते हैं, लिंक स्टेट, है ना। तो इसमें क्या होता है? LSP का कॉन्सेप्ट था, हमने कल देखा था, कल के वीडियो लेक्चर में। आप एक बार यदि देखना चाहें तो फिर से देख लें, उसमें लिंक स्टेट LSP हमने यूज किया था। इट इज ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल विच वर्क ऑन द प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 89। OSP uses multicast address for normal communication and this for update for designated router। इसमें दो चीज़ें यूज होती है, DR designated router एंड बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर। डिजिग्नेटेड राउटर का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा AS है, इसमें कुछ राउटर्स स्पेसिफिक हम बना देते हैं दैट इज यूज फॉर दिस लिंक स्टेट राउटिंग के लिए। सारे राउटर नहीं है, वी हैव डिजिग्नेटेड सम राउटर एज ए मेन राउटर, एंड उन्हीं का हम एक बैकअप राउटर भी बना के रख लेते हैं। बैकअप राउटर क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि सपोज यदि हमारा डिजिग्नेटेड राउटर जो है ये फेल हो गया, तो वी हैव क्रिएटेड अ बैकअप डिजिग्नेटेड राउटर जो कि इस डिजिग्नेटेड राउटर के फेल होने पर यूज होता है। तो एज ए बैकअप हम काम करते हैं। मिरर इमेज हमने उसकी क्रिएट करके रख दी है। तो OSPF की टर्म राउटर ID, राउटर प्रायोरिटी, डिजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप राउटर जो अभी हमने देखा। फिर इसकी स्टेट डाउन, नन, इन्फिनिटी, 2A, है ना, ये अलग अलग स्टेट्स की बात करी यहाँ पे। तो बेसिकली ये मेन कॉन्सेप्ट था ओपन स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का। ओपन ये इस जो NPTEL के कॉन्सेप्ट, इसका वीडियो आप देख सकते हैं, बट इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये कह रहा है कि दिस इज अनदर इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल दैट इज क्वाइट पॉपुलर बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ RIP। तो RIP में जो ड्रॉबैक हैं, RIP के ड्रॉबैक हमने डिस्कस किए थे। RIP और OSPF का कंपैरिजन भी हमने किया हुआ है, मतलब ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल का और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का और लिंक स्टेट राउटिंग का। तो जो लिंक स्टेट राउटिंग के जो ड्रॉबैक्स हैं वो सारे ड्रॉबैक्स इसके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के जो ड्रॉबैक हैं वही RIP के हैं। टू हैंडल राउटिंग इफिशिएंटली एंड इट इज टाइमली मैनर OSPF डिवाइड द ऑटोनॉमस सिस्टम इनटू एरियाज। तो इसमें इसने वही AS1, AS2 and AS3 area is collected of network within an autonomous system। in वो partially वो कनेक्शन कर लेते हैं। राउटर इनसाइड द एरिया फ्लड द एरिया
विथ राउटिंग इन्फॉर्मेशन, और वो क्या करेगा, फ्लड करेगा राउटिंग इन्फॉर्मेशन। एज द बॉर्डर ऑफ एन एरिया स्पेशल राउटर कॉल्ड एरिया बॉर्डर राउटर, और जो मेन राउटर होगा जो कि बॉर्डर पे कनेक्टेड होगा वो हमारा क्या होगा, बॉर्डर राउटर है, जो मेन राउटर है हमारा, जो कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जब हमारी कोई इन्फॉर्मेशन, जब हम बीजीपी पढ़ेंगे, बीजीपी में ये होगा कि हमारा एक राउटर दूसरे राउटर जो कि दूसरे नेटवर्क एरिया से होगा, उसका हो सकता है कि उसका सर्विस प्रोवाइडर भी डिफरेंट है, जैसे ये मेरा बीएसएनएल है, ये मेरा एयरटेल है ना, तो अब उनमें भी जब होगा तो वो फिर हमारा बीजीपी यूज़ करेंगे, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल करेंगे। router inside an area flood the area with routing information at the border of an area. A special router called a border router summarize the information about the area and send it to other areas. और वो जो ब्रॉडर एरिया है वो क्या करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज करेगा और फिर वो जो अगले राउटर है उनको दे देगा। तो देयर इज अ स्पेशल एरिया विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम नोन एज बैकबोन। ऑल द एरिया इनसाइड द ऑटोनोमस सिस्टम मस्ट बी कनेक्टेड टू द बैकबोन। तो जनरली हम बैकबोन वर्ड यूज़ करते हैं। बैकबोन वर्ड आपको इसमें इंटरनेट में काफ़ी यूज़ करता है कि हु इज़ योर बैकबोन ऑफ योर सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जो हमारा जैसे बीएसएनएल है, भले ही आप यूज़ कर रहे हैं एयरटेल, आप यूज़ कर रहे हैं जियो, पर इन सब के बैकबोन है अपना बीएसएनएल। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मेन बीएसएनएल है, बीएसएनएल विल प्रोवाइड द बैंडविड्थ, इनको स्पेशल बैंडविड्थ अलॉट कर देता है और ये उसकी बैंडविड्थ यूज़ करते हैं, इसलिए उसको हमने बैकबोन वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पर भी सेम वो जो ये कनेक्टेड हैं, ये दे आर यूजिंग द इनको यहाँ पर बैकबोन, देयर इज ए स्पेशल एरिया विद इन ए ऑटोनोमस सिस्टम नोन एज बैकबोन। तो उसको क्या उन्होंने कहा कि जो स्पेशल एरिया उसका बैकबोन है। ये जो मेन हमारे ऐसे राउटर्स हैं दे आर द बैकबोन, क्योंकि इन्हीं से हमारा पूरा नेटवर्क हैंडल हो रहा। A backbone router can also be an area border router. Each area has an area identification number. The area ID for the backbone is 0. तो यही अगेन ऐसी टेबल बनाई थी हमने, ए को ए मतलब वो करा था, फिर ए मॉडिफाई टेबल ए की बनी थी, कंपेयर करा था, है ना, और ये कॉस्टिंग निकाली थी। तो ये जो सेम कॉन्सेप्ट हमने जो इसमें हमने एक एल्गोरिथम यूज़ करी थी, डिक्रीज एल्गोरिथम, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए यूज़ करते हैं। फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, द सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू राइट इन OSPF आल्सो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप अच्छे से एक बार समझ लेना, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। द थर्ड, ये हमारा मैंने यहाँ इसमें भी सेम इंग्लिश और हिंदी दोनों में मटेरियल है इसका। थर्ड है हमारा बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP। अब जो बीजीपी का कॉन्सेप्ट है, बीजीपी में का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें बेसिकली हमारे इन जो नेटवर्क्स हैं, ये मल्टीपल नेटवर्क्स हैं विद इन कंट्री, आउटसाइड ऑफ द कंट्री, इनके बीच में जो प्रोटोकॉल काम कर रहा है, इनके बीच में जब हम काम कर रहे हैं तो वो हम उसमें यूज़ करेंगे बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP। तो BGP इज यूज टू एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ए इंटरनल एंड इस प्रोटोकॉल यूज बिटवीन ISP विच इज आर डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम। तो ये ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो डिफरेंट हमारे जो ISPs हैं, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका जैसे ये हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इस नेटवर्क का एक ये सर्विस प्रोवाइडर का ये BSNL का, ये हमारा एक और है, इसका सर्विस प्रोवाइडर अलग है, इसका सर्विस प्रोवाइडर अलग। नाउ ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनके अपने जो राउटर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, और उनका जो कनेक्शंस के बीच में, मतलब ये जो इसके कनेक्शन के बीच में इस बॉर्डर, ये हमारा एक अलग नेटवर्क है, ये हमारा अलग है, जैसे ये जियो का है, ये एयरटेल का, ये BSNL का, इनके सर्विस प्रोवाइडर हैं, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम है, ये आपस में इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके और एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को। इनके बीच की जो राउटिंग होगी उसको हम बोलेंगे बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल कैन कनेक्ट टुगेदर एन नेटवर्क ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम यूजिंग एन आर्बिट्ररी टेक्नोलॉजी। और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, अलग अलग टेक्नोलॉजियाँ यूज़ होती है फॉर कनेक्टिंग बिटवीन दिस नेटवर्क। द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ इज दैट ईच AS हैव at least one router that is able to run BGP and that is router connected to at least one other AS BGP router। तो अब इसमें पहली कंडीशन है कि ये जो मेरा एयरटेल का ये कनेक्शन है, ये मेरा BSNL का, इसमें एक राउटर, कोई भी एक राउटर जो मेरा, जिसको मैं मेन राउटर बोलूँगा, वो क्या होगा, वो BGP राउटर कहलाएगा। वो क्या होगा, एज ए BGP राउटर कहेगा।
तो ये BGP राउटर इज कनेक्टेड विद दिस BGP राउटर, दिस BGP राउटर इज कनेक्टेड विद दिस BGP राउटर। तो इनमें आपस में कनेक्शन के पहले देखो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि हाउ दे विल कनेक्ट, एक दूसरे के एग्रीमेंट हैं कि वो कनेक्शन प्रोवाइड करना, अदरवाइज आपका डेटा की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। इसलिए वो क्या है कि इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन तभी होगा जब हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी के हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें। तो वो सारे रूल रेगुलेशंस फॉलो होना जरूरी है, तभी वो BGP राउटर्स आपस में कनेक्ट होंगे। BGP मेन फंक्शन इज टू एक्सचेंज नेटवर्क रीच एबिलिटी इन्फॉर्मेशन विद इन अदर BGP सिस्टम। तो एक BGP सिस्टम से दूसरे BGP सिस्टम के बीच में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज नेटवर्क एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, आर यू कैन से द नेटवर्क इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एबिलिटी। Broader gateway protocol consists of an autonomous system graph based on the information exchange between BGP router। एक BGP राउटर से दूसरे BGP राउटर के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। इंटर ऑटोनॉमस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये एक आपका ऑटोनॉमस सिस्टम है ये। तो इनके बीच में द मेन रोल ऑफ BGP इज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन टू ऑटोनॉमस सिस्टम, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। BGP सपोर्ट नेक्स्ट होप, एक ये है, इससे इसको जा सकता है, इससे इसको जा सकता है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि ये नेटवर्क के BGP ने इसको प्रोवाइड करा और इसने इसको दे दिया, तो ये क्या होगा, इसके लिए नेक्स्ट होप हो गया। कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल BGP स्पीक्स विद इन ए ऑटोनोमस सिस्टम, उनके बीच में जो BGP, ये आपका ये BGP है, अब इस BGP को कनेक्शन करने के लिए जो हमारा यहाँ का लोकल हमारा ऑटोनोमस सिस्टम है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हाँ, यहाँ एक और नया कॉन्सेप्ट यूज होता है BGP में, पाथ इंफॉर्मेशन। बेसिकली पाथ इंफॉर्मेशन में ये इसको पाथ इंफॉर्मेशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो हमारा कनेक्शन होता है BGP में कनेक्शन होता है, तो BGP में जो हमारी राउटर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें एक पाथ इंफॉर्मेशन भी होती है। पाथ इंफॉर्मेशन मतलब कि वो किस किस पाथ को फॉलो करा उसने, तो जिन जिन पाथ को फॉलो करा वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता है और वो अपने इसमें अपडेट कर देता है। तो उससे ये एडवांटेज है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, पाथ की इन्फॉर्मेशन, हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि सपोज कोई यहाँ से इंडिया से सपोज यूके जा रहा है, अब यूके जा रहा है तो यूके में वो किस सिटी में जा रहा है, तो उसमें जो सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें क्या करके रखा उसने कि सिटीज़ के नाम भी अपने पास में स्टोर करके रखे हुए कि मैं इन सिटीज़ को क्रॉस करके जा रहा हूँ। तो उससे उसके पास में ये वाली एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, पाथ इन्फॉर्मेशन। तो ये BGP में एक एडिशनल है कि उसके पास में पाथ इन्फॉर्मेशन है। उस अपने जो भी ये BGP राउटर्स होते हैं वो अपनी टेबल्स में पाथ इन्फॉर्मेशन को भी इंक्लूड करते हैं। BGP कैन इम्प्लीमेंट पॉलिसीज दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ ये सब पैकेट्स और आपस में इंटरलिंक कनेक्टिविटी करना, तो दे हैव टू फॉलो द पॉलिसीज जो कि वेल नोन पॉलिसीज है। रन ओवर TCP, BGP जो है TCP के साथ में रन करते हैं। BGP कन्वर्स नेटवर्क बैंडविथ। BG सपोर्ट CIDR कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। CIDR कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया जब मैंने IP एड्रेसिंग समझाई थी, क्लासलेस और क्लास फुल, है ना। तो ये क्लासलेस मतलब उसमें मैंने बताया था आपको कि जो IP एड्रेस अपन ने जैसे सपोज लिखा है मैंने 10.10.10/8, तो इसका मतलब ये CIDR कॉन्सेप्ट है, ये CIDR एड्रेस है, IP एड्रेस। तो BGP आल्सो सपोर्ट सिक्योरिटी, और BGP में सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करता है। द फर्स्ट फंक्शन कंसिस्ट ऑफ इनिशियल प्री एक्विजिशन एंड ऑथेंटिकेशन। वही सबसे पहले प्री एक्विजिशन ऑथेंटिकेशन होगा कि सही यूज़र है या नहीं। बोथ द पेयर एस्टैब्लिश TCP कनेक्शन, देन दे हैव एस्टैब्लिश द TCP कनेक्शन। TCP कनेक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि रिलायबल है ये, है ना, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में, तो दे हैव टू कनेक्ट द TCP एंड परफॉर्म मैसेज एक्सचेंज एंड गारंटी बोथ साइड हैव एग्रीड टू कम्युनिकेट, और फिर वो आपस में कम्युनिकेट के लिए गारंटी करेंगे। तो ये बेसिक पहली स्टेप करेंगे। सेकंड फंक्शन मेनली फोकस ऑन सेंडिंग एंड नेगेटिव और पॉजिटिव रीच एबिलिटी इन्फॉर्मेशन, और फिर वो क्या करेंगे, वट एवर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीच एबिलिटी, नेगेटिव मतलब लॉन्ग पाथ, शॉर्ट पाथ, तो जैसा भी हो वो सारी इन्फॉर्मेशन को वो आपस में एक्सचेंज करेंगे। द थर्ड इन्फॉर्मेशन वेरीफाई दैट द पीएस एंड द नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन दे आर फंक्शन करेक्टली, और फिर उनका कनेक्टली फंक्शन इस्टेब्लिश हो गया नहीं, ये तीसरी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह ये इसकी BGP की फंक्शनलिटी है। BGP राउटर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज फंक्शन में ये चार चीज़ें हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं हम।
तो ये था हमारा ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल। अब ये अप्रोच इसमें कह रहा है कि बीजीपी इज हाँ इट इज़ ए इंटर ऑटोनॉमस सिस्टम। इंट्रा और इंटर हमने पढ़ा था, तो ये कैसा है, इंटर ऑटोनॉमस सिस्टम प्रोटोकॉल appeared in 1989। BGP is based on the path vector routing, जैसे मैंने बताया ना path vector routing, ये इसमें path important है, तो path vector routing यूज करता। A need was felt to introduce a new protocol for routing between autonomous system because the previous two protocol were found lacking a certain aspect needed for routing in the इंटरनेट। तो वो बेसिकली जो उनमें इश्यूज थे कि वो मल्टीपल कनेक्टिविटी और उन सबको प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमने इसको यूज़ करा बॉर्डर गेटवे को। तो गेटवे वर्ड यदि आपको ध्यान हो तो हमारी फर्स्ट यूनिट में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपसे बोला था कि जब हमारा एक नेटवर्क और दूसरा नेटवर्क, बोथ नेटवर्क आर डिफरेंट, उनको आपस में कनेक्टेड होना करने के लिए हमको गेटवे का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। दोनों अलग अलग नेटवर्क हैं तो वी आर यूजिंग द गेटवे, तो इसलिए इसको यहाँ पर भी सेम अलग अलग आपके ये जो एएस हैं, ऑटोनोमस सिस्टम है, ये कनेक्टेड हैं और इन अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो हम वहाँ क्या करेंगे, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो ब्रॉड वे में इन ब्रॉड वे वी आर यूजिंग ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग नेटवर्क, बहुत बड़े नेटवर्क में हम इनका यूज़ करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इज नॉट ए गुड कैंडिडेट बिकॉज दे आर ओकेजनली when the router with their smallest hop count is not necessarily the preferred one। तो ये बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर का कि कहाँ जनरली ये प्रॉब्लम है। ऐसे लिंक स्टेट राउटिंग इज ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज द इंटरनेट इज यूजुअली टू बिग फॉर दिस राउटिंग मैथड। तो ये इसमें वही दोनों के बारे में, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट के बारे में। अब पाथ वेक्टर राउटिंग एंड पाथ वेक्टर मैसेज क्या होता है? ईच एंट्री इन द राउटिंग टेबल कंटेन द डेस्टिनेशन नेटवर्क, the next router and the path to reach the destination, which is usually defined as the order list of autonomous system that packet should travel to reach its destination। जैसे मैंने बताया वो क्या करेगा, each entry in the routing table contain the destination network, the next router and the path to reach the destination। उनके बीच में जो पाथ उसने फॉलो किया वो इंफॉर्मेशन भी उसने प्रोवाइड करी। The autonomous boundary routers advertise the reachability of the router in their own system। The AS boundary router receive this information via the interior routing algorithms such as RIP and OSP। हाँ, अब ये जो आपका ये जो है इसमें इंटरनली हमने RIP या OSP है, और इन्होंने क्या करा कि जो हमारा मेन BGP राउटर है उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये इंटरनली तो ये रन हो रहा है, ये कहाँ रन हो रहा है, हमारा आउटसाइड, जब हमारी बाहर की इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करा रहा, RIP एंड OSP है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। Each router verifies that the information received is consistent with its routing policy and update its routing table if satisfied। तो हर राउटर अपना जो BGP राउटर है वो यदि वो उसकी राउटिंग कंडीशन से सेटिस्फाइड है तो वो उसकी राउटिंग टेबल को अपडेट कर देगा, और क्या ऐड कर देगा उसमें, राउटिंग पाथ भी बता देगा। इट मॉडिफाई द मैसेज बिफोर सेंडिंग द मैसेज टू द नेक्स्ट नेबर आफ्टर ऑल द पाथ कम इन फ्रॉम द नेबर्स। द राउटर हैज टू सिलेक्ट अ पाथ टू अ डेस्टिनेशन राउटर इन अनदर एएस। तो वो जो भी पाथ है उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसको दे देगा। एग्जामिन देम टू सी विच इज़ द बेस्ट, और उसमें फिर एग्जामिन कर लेगा कि कौन सा पाथ बेस्ट है, उसके थ्रू वो पैकेट को डिलीवर कर देगा। इट चेक द रिमेनिंग राउटर एंड सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल टेकिंग इनटू कंसीडर द वेरियस राउटिंग पॉलिसी दैट हैज बीन फॉलो, और उसके अकॉर्डिंग वो फिर राउटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करके मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। BGP यूजेस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज, ओपन, अपडेट, कीप अलाइव एंड नोटिफिकेशन। ये 4 उसके मैसेजेस हैं। टू क्रिएट ए नेबरहुड रिलेशनशिप, ए राउटर रनिंग BGP ओपन ए कनेक्शन विथ ए नेबर एंड सेंड ए ओपन मैसेज, जब इनिशियली ओपन कनेक्शन। इफ द नेबर एक्सेप्ट द नेबरहुड रिलेशनशिप इट रिस्पॉन्ड विथ ए कीप अलाइव मैसेज। जैसे वो ओपन मतलब इन ये BGP मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का जो मेरा BSNL का ISP सर्वर का जो मेरा BGP राउटर था और ये एयरटेल का BGP राउटर था, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा, पहले ओपन मैसेज भेजा, फिर उसने जैसे इसको ओपन मैसेज मिला इसने इसको कीप अलाइव मैसेज सेंड करा। द अपडेट मैसेज इज यूज द राउटर टू रिमोट प्रीवियसली एडवर्टाइज राउटर टू अनाउंस अ न्यू राउटर टू डेस्टिनेशन आर बोथ। और फिर उसने कोई अपडेट हुआ तो अपडेट मैसेज भेजेगा। नोटिफिकेशन मैसेज सेंड बाय राउटर व्हेन एन एरर कंडीशन इज डिजायर, और यदि कोई एरर आ रही है तो नोटिफिकेशन मैसेज भेजेगा। तो ऐसे 4 टाइप के BGP मैसेज होते हैं। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट BGP का। तो ये तीनों हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं, तीनों जो आपका OSP, आपका RIP
BGP, इनको इन शॉर्ट आप लिख लेना, और यदि कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।